वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड के बारे में जो फर्स्ट हम लोग का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। हम लोग ने छोड़ा था हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ पिटी एंड सॉरो। किसका हार्ट पिटी और सॉरो से भर गया था हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मीन्स जो स्वैलो पक्षी है, जो स्वैलो एक बर्ड है, उसको प्रॉब्लम हो रही थी कौन सी बात से, वो जो सॉरो और पिटी से भरा हुआ था, यानी कि हैप्पी प्रिंस के बारे में जानने के बाद उसके आगे बढ़ते हैं। When the swallow asked him the reason of his sorrow, मतलब जब swallow ने पूछा, asked, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ग्रामर अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती है अगर आप प्रॉपर ध्यान देते हैं। asked him, उससे the reason मतलब हैप्पी प्रिंस से पूछा the reason of his sorrow, उसके दुख का कारण पूछा। the prince told him, the prince told him, कहा सेकेंड फॉर्म लगे हुई है, the prince told him किसके लिए यूज हुआ है, swallow के लिए, that before that, मरने से पहले, he was a royal prince, मरने से पहले जो प्रिंस था वो कैसा प्रिंस था, एक रॉयल प्रिंस था। he knew no sorrow, न्यू NEW नहीं है, KNEW मतलब जानना, सेकेंड फॉर्म है he knew, नो वो नहीं जानता था, sorrow, he was famous as a happy prince, वो फेमस था, was means था, he was famous as a happy prince, वो फेमस था हैप्पी प्रिंस के नाम से। आफ्टर डेथ के बाद he was placed, उसे प्लेस कर दिया गया, बना रख दिया गया एज अ स्टैचू के मोड में, ऑन अ टॉल पिलर इन द मिडल ऑफ द सिटी, एक लंबे पिलर पर, टॉल पिलर पर, मिडल ऑफ द सिटी के बीचों बीच। हिज हार्ट ऑफ लीड वेप टू सी द मिजरी ऑफ द सिटी पीपल, उसका जो हार्ट था लेड से बना हुआ था। अगर साइंस के स्टूडेंट आप हो जैसे तो आप लोग बताइएगा कि लेड क्या होता है। ओके, हिज हार्ट मतलब वो बहुत ज़्यादा मिजरी से भरा हुआ था सिटी पीपल के लोग, मतलब अपने लोगों को देखकर, अपनी जो सिटी में वहाँ पर उसका स्टैचू लगा हुआ था उस सिटी के लोगों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। द प्रिंस टोल्ड द बर्ड, प्रिंस ने कहा पक्षी से, दैट की ही कुड सी अ सीमट्रेस, सिलाई करने वाली जो लेडीज होती है उन्हें सीमट्रेस बोलते हैं। ही कुड सी अ सीमट्रेस एम्ब्रॉयडरिंग अ सैटिन गाउन टू अर्न हर लिविंग, कि वो एक लेडी को देख रहा है जो कि एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है सैटिन गाउन पर अपने रुपए कमाने के लिए, अर्न हर लिविंग मतलब जीविका चलाने के लिए। शी वॉज फेसिंग हार्डशिप टू गेट मनी, वो फेस कर रही है, फेसिंग मतलब वॉज और फेसिंग यानी क्या हो गया, कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस का पास्ट। He was facing hardship to get money, वो बहुत ही परेशानियों से जूझ रही है मनी, रुपए पाने के लिए, कमाने के लिए। She could not arrange for her ailing son, वो कोई कुछ भी अरेंज नहीं कर पा रही है अपने ailing मतलब बीमार बच्चे को, बीमार लड़के के लिए। She could give him river water only, वह केवल दे सकी, could सेकंड फॉर्म है ना, give him कहाँ किसके लिए यूज हुआ है, अब ये ध्यान रखना होता है, यहाँ पे हम अलग चीज पक्षी के लिए यूज हुआ है, यहाँ है उस बच्चे के लिए यूज हुआ है, उसका सन जो, शी किसके लिए यूज हुआ है, लेडी के लिए जो सीमट्रेस है। शी कुड गिव हिम रिवर वाटर ओनली, केवल नदी का पानी वो उसे पीने के लिए दे सकी, किसे, अपने सन के लिए। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो, प्रिंस ने पूछा या कहा स्वैलो से, टू प्लेस द रूबी ऑन हर टेबल, रूबी में मीन्स एक वो होता है ना रत्न, उसने रूबी को रखने के लिए कहा उसके टेबल पर। अब ये सब ध्यान रखना होता है, आर अगर किसका नाम होता रूबी, आर कैपिटल हो जाता है ना। द स्वैलो ओबेड द प्रिंस, स्वैलो ने उसकी बात मान ली, ओबेड द प्रिंस मतलब प्रिंस की बात मान ली। द स्वैलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, मतलब मान ली का मतलब क्या, उसको प्लेस करके आ गया, यानी कि टेबल पर रख के आ गया और वापस से स्वैलो उड़कर वापस आ गया प्रिंस के पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्वैलो वॉज गॉन इन द कोल्ड वेदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मीन्स वो स्वैलो जो पक्षी है वो गर्म महसूस कर रहा है कोल्ड वेदर में। जब हम अच्छे काम करते हैं, जब कोई काम अच्छे करने लगते हैं तो हम लोग को फीलिंग आती है अच्छी,
तो हम लोग को वार्म कहते हैं उस चीज़ को, यानी कि ठंड के जो वेदर कैसा था, ठंड वाला, कोल्ड था, लेकिन वो सिर्फ वार्म, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था किसी पक्षी को, क्योंकि उसने एक अच्छा काम, एक अच्छा डीड किया हुआ था। ठीक है ना, द स्वैलो वाज वार्म इन द कोल्ड वेदर। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसको आंसर करेंगे, व्हाई वाज द स्वैलो वार्म इन द कोल्ड वेदर? बिकॉज ही डिड वेरी गुड वर्क फॉर द लेडी और हर सन। ही वॉज अबाउट टू बिड गुड बाय टू द प्रिंस। अब उसका मतलब क्यों आया, गुड बाय कहने के लिए, प्रिंस को गुड बाय कहने के लिए आया। और हमेशा देखिए पी, जो प्रिंस का पी है ना, वो कैपिटल क्यों लगा है, एज अ नेम। जो प्रिंस है उसका नेम नहीं गिवन है, कोई पर्टिकुलर प्रिंस के बारे में बात होती है तो हम लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैपिटल में। एंड स्वैलो ऑल्सो बिड द प्रिंस, बट लेकिन प्रिंस ने क्या कहा, प्रिंस आस्क्ड हिम टू टेक आउट वन ऑफ हिज सफायर फ्रॉम वन ऑफ हिज आईज। प्रिंस लेकिन मतलब वो गुड बाय करने आया था, लेकिन प्रिंस ने क्या कहा उससे कि लेके जाओ एक सफायर उसकी एक आंख में से, एंड टेक इट, किसके पास लेके जाओ, टू अ पुअर प्ले राइट। प्ले राइट का मतलब क्या होता है, जो राइटिंग वगैरह काम करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, उनको प्ले राइट कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, प्रिंस आस्क्ड हिम टू टेक आउट वन ऑफ हिज सफायर फ्रॉम वन ऑफ हिज आईज एंड टेक इट टू अ पुअर प्लेराइट। ओके, समझ आ गया होगा कि मतलब उसने क्या कहा कि तुम तो गुड बाय मत कहो और तुम मेरी एक सफायर को लो मेरी आंखों में से एक आंख, मतलब दोनों आंख में से एक आंख में से ले लो और उसको किसके लिए लेके जाओ, प्लेराइट के लिए। द स्वैलो बिगेन टू वीप। अब यहाँ क्वेश्चन फिर बनता है कि वो रोने क्यों लगा, लेकिन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि वो दुखी हो रहा था कि इसकी आंख में से क्यों निकालूं मैं। बट एट लास्ट में क्या हुआ, ही ओबे, फिर से वो मान गया, यानी उसका कहना फिर से मान लिया, उसने सफायर को निकाल और प्लेराइट को दे दिया। द प्रिंस कमांड, मतलब प्रिंस की कमांड को समझ गया। द स्वैलो बिगेन टू वीप बट एट लास्ट he obeyed the prince's command. The next day, दूसरे दिन क्या हुआ, when the moon rose। अब यहाँ पे आर कैपिटल होता तो क्या हो जाता है, ये आपका गुलाब का फूल। द मून रोज यानी कि राइस की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। जब चंद्रमा आया या चांद आया, द स्वैलो फ्लू बैक टू द प्रिंस। रात के समय यानी कि द मून रोज का मतलब क्या हो गया, नाइट में फिर से वो वापस आया प्रिंस के पास टू बिड गुड बाय, फिर से कहने के लिए गुड बाय। बट द प्रिंस रिक्वेस्टेड, एक चीज देखिए यहाँ पे, हम लोग जो लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर में एक ही वर्ड को नहीं दोहराना पड़े, इसलिए कभी कमांड कभी रिक्वेस्ट ऐसे वर्ड यूज करते हैं। बट द प्रिंस रिक्वेस्टेड हिम मतलब फिर से स्वैलो से रिक्वेस्ट की टू स्टे वन नाइट मोर, एक रात और वहीं ठहरने के लिए, अपने पास ठहरने के लिए कहा। विद हिम ही वांटेड टू कीप हैव द मैच गर्ल। वो क्या चाहता था, यानी कि प्रिंस ही किसके लिए आया, प्रिंस ही वांटेड टू कीप हैव द मैच गर्ल। यहाँ पे एम मतलब क्या है, मैच का मतलब वो फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच नहीं, मैच गर्ल मतलब माचिस वाली गर्ल। हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, मतलब क्यों उसकी हेल्प करना चाहता था, क्योंकि उसकी जो माचिस थी वो सारी की सारी गटर में गिर गई थी। शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। फॉर द फियर ऑफ बीटिंग बाय हर फादर, वो अपने पापा से पिटने का जो डर था उसकी वजह से रो रही थी छोटी लड़की। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो, प्रिंस ने स्वैलो से कहा टू प्लक द अदर सफायर, मतलब निकालने के लिए दूसरी सफायर, एक ही सफायर निकाल चुका, दूसरे सफायर को बोला टू गिव द पुअर गर्ल, और उस बेचारी लड़की को देने के लिए। पुअर का मतलब भी दो सेंस में आता है, एक दरिद्र गरीब और दूसरा आता है बेचारी। द स्वैलो वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डू सो, स्वैलो बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस काम के लिए करने के लिए। बट नेक्स्ट हम लोग इसके आगे जो पार्ट आएगा पता चलेगा कि जो तैयार नहीं था फिर क्या हुआ, या उसने छोटी लड़की को, मैचेस वाली लड़की को सफायर दिया या नहीं दिया है, वो अपने वापस चला गया, जब चला गया क्या हुआ, नेक्स्ट टर्न पे आपको पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।